हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 10 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट किंगडम प्लांट। इससे पहले के जितने भी पार्ट्स रहे हैं उसमें हमने फंजाई को बहुत अच्छे से कवर किया है। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग प्लांटे के बारे में बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो देखेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है, आगे आने वाले पार्ट्स हैं, उसमें प्रॉपर हम पूरा प्लांट किंगडम कवर करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इस चैप्टर में जो सेकेंड चैप्टर है उसको देखेंगे कि क्या दे रखा है। किंगडम प्लांट है इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। मतलब कि ये जो प्लांट है जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल आपको पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो यूकैरियोटिक है मतलब काफी मल्टी सेल्यूलर है। और क्या कहते हैं, इसमें भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट की जो कैटेगरी होती है वो वाली कैटेगरी है, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्लांट्स बोलते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। कुछ मेंबर्स हैं जो क्या है, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक हैं। पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है, हाफ, मतलब पूरी तरह से नहीं, हाफ हेट्रोट्रॉफिक्स है, सच एज इंसेक्टिवायरस प्लांट्स और पैरासाइट। क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं ना वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं। देखो, वैसे तो जो प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ, they prepare their own food, but few of the plants are insectivorous or heterotrophic. And why they are heterotrophic? Because उनकी कुछ रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंसेक्ट से पूरी होती है। लाइक वो खाना वगैरह थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेते हैं, बट फॉर मिनरल रिक्वायरमेंट दे रिक्वायर सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। Bladderwort and Venus flytrap are example of insectivorous plant and Cuscuta is a parasite। देखो, Bladderwort उसने लिखा है, उसके बाद उसने बोला है Venus flytrap। ठीक है, ये तो फिफ्थ क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कैसे दिखते हैं क्या होते हैं। आप गूगल भी कर लोगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड व्हाट डज दैट मीन कि ये इंसेक्ट पे फीड करते हैं। और जो ये कस्क्यूटा होता है ये पैरासाइट होता है, इसको अमरबेल भी बोलते हैं। कस्क्यूटा पैरासाइट क्यों है? कस्क्यूटा क्या करता है, वो जिस भी होस्ट प्लांट होता है ना उस पे रुक जाता है और वहीं पे उसके न्यूट्रिशन को, उसके वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। बट पैरासाइट क्यों? बिकॉज लिविंग प्लांट पे एज अ जैसे कहते हैं ना, वो ऊपर उसके ऊपर टंग जाता है, तो इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट फीड्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनका क्या होता है, एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है विथ प्रोमिनेंट, इनके अंदर अच्छे से विजिबल क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं। एंड एक जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में बेसिक डिफरेंस है, दैट इज दे हैव सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज। इनकी जो सेल वॉल होती है, पहली बात तो वो सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलती। और जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। Plantae included algae, bryophytes, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm। तो बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को और एल्गी को डिटेल में देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस। जो लाइफ साइकिल होता है प्लांट्स का, उसमें क्या होते हैं, दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। जो ये लाइफ साइकिल है प्लांट्स का, मतलब अब देखो एक के बाद एक फेज आता है। तो इसमें दो फेज होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। ठीक है, और दे ऑल्टरनेट विद ईच अदर, मतलब एक के बाद एक आता है। अगर पहले डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक आ रहा है तो नेक्स्ट में हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक आएगा। तो दे ऑल्टरनेट विद ईच अदर, यानी कि एक के बाद एक आएगा। ये भी पढ़ेंगे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चैप्टर 3 में, इसके आगे वाले पार्ट्स में। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट्स। देखो, मतलब कि ये जो फेज है, चाहे वो हैप्लॉइड फेज हुआ चाहे वो डिप्लॉइड फेज हुआ, इनकी लेंथ कितने लंबे होंगे
और दूसरी चीज़ कि वेदर ये जो फेजेस हैं ये फ्री लिविंग हैं या फिर डिपेंडेंट हैं ऑन अदर्स, मतलब कि अपने आप सरवाइव कर सकते हैं या ये दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली दे वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे प्लांट के भी अलग अलग ग्रुप होते हैं उसमें ये वेरी करते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, किसी में छोटा किसी में बड़ा। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, एक के बाद दूसरा फेज आना। एंड वी विल स्टडी अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर डिटेल में, अभी तो हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है। एंड इसके बाद वाले पार्ट में एक बार हम लोग वायरस वायरॉइड प्रायंस और लाइकेंस देख लेंगे, बट उससे पहले एक बार हम लोग किंगडम एनिमेलिया देख लेते हैं। इसके लिए भी पूरा जो चैप्टर है 11th बायोलॉजी का 4th चैप्टर, वो पूरा इसके ऊपर ही है, एनिमेलिया पे। This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell wall। यानी कि ये जो किंगडम होता है इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, दे आर कैरेक्टराइज बाय हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि हेट्रोट्रॉफिक, पहली बात तो खुद का खाना नहीं प्रिपेयर करेंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। एंड देन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें हो गए, ऑलरेडी क्लियर है, नो प्रोकैरियोट्स ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एंड ऑल्सो दे आर मल्टीसेल्यूलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल, मतलब कि ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और मैंने आपको बताया था एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में या एनिमल्स और प्लांट में जो बेसिक डिफरेंस है कि जो प्लांट्स होते हैं दे हैव सर्टेन सेल वॉल्स, और यहाँ पे क्या होता है, दे लैक सेल वॉल्स। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट पे फूड के लिए। They digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen और fat। देखो, वो अपने जो फूड का डाइजेशन होता है वो इंटरनल कैविटी, जो उनकी बॉडी के अंदर एक इंटरनल कैविटी है, वहाँ पे वो अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं और वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। दे स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है, ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में वो जो भी फूड है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। जब एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है और एनर्जी मिल जाती है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, यानी कि इंजेशन करते हैं, खाते हैं उस फूड को। दे फॉलो अ डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनाइट शेप एंड साइज। एक प्रॉपर पैटर्न होता है, इट्स नॉट लाइक कि ग्रोथ रुक गई और फिर बढ़ गई, नो, दे फॉलो अ डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न और उसके बाद वो प्रॉपर एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनकी प्रॉपर शेप और साइज होता है। हायर फॉर्म्स शो एलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स, यानी कि जो हायर फॉर्म्स है एनिमेलिया में भी, जो हायर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, देखो हर लेवल पे हर किंगडम में कुछ छोटे लेवल पे होते हैं, लाइक देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, और कुछ होते हैं जो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, तो वो बहुत ही एलैबोरेट अच्छे से सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म को शो करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस सिस्टम एंड दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूरोमोटर होल सिस्टम, जिसमें ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये भी हम 4th चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ इनमें से जो मोस्टली हैं, दे मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। व्हाट डज दैट मीन? they can easily move from one place to another, so they can locomate sorry ये locomotion कर सकते हैं। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development। copulation होता है मतलब mating होती है, किसके बीच में, मेल के बीच में, फीमेल के बीच में, and then when it get fertilized वहाँ पे embryological development होती है, मतलब क्या फॉर्म हो जाता है, इसको मैं सीधा रखती हूँ, राइट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। एंड यस, इसके जो फीचर्स हैं हर एक पर्टिकुलर किंगडम के, सॉरी, हर एक किंगडम के अंदर जो जो पार्ट हैं उन सबको बहुत ही डिटेल में, बहुत तो नहीं बट जितना आपको इस लेवल पे पढ़ना है उतना अच्छे से चैप्टर 4 में समझाया गया है, वो हम पढ़ेंगे। बट नेक्स्ट पार्ट में जो आने वाले पार्ट्स होंगे उनके अंदर, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइचेंस, क्योंकि ये न्यू बुक है तो इसमें बहुत बेसिक से छोटे से चेंजेस हैं जिनको हम देखेंगे। और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 3rd चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे इस सीरीज में, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्योंकि 3rd 4th होने के बाद मैं फर्स्ट पे दोबारा आऊंगी, वो मैंने इसलिए नहीं करवाया था बिकॉज वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ 11th बायोलॉजी में, आप जाके देखोगे तो वो कर रखा है। बट एक बार और डिटेल में कवर करूंगी क्योंकि अब मैंने लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से एक एक पार्ट में बनाया है।
बाकी वीडियोस देखने के लिए 11th 12th बायोलॉजी पे जाइए मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में। उसके अलावा अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं चैप्टर और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो आप उनको भी देख सकते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्शन की अलग एक प्रॉपर बनी हुई है, उसके अलावा आपकी दो तीन चीज़ों की और है, मतलब सबकी अलग अलग बनी हुई है, उनको बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, तो आपको वो काफ़ी कुछ काम का मिल जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।